बच्चों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव, जो कि हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या होता है, उनके नियम्स रूल्स रेगुलेशन अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सीखेंगे चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीखना है कि चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव सीखना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले रूल पता होना चाहिए कि इसके क्या रूल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे रूल लिखेंगे, ठीक है। तो जो रूल होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में, जिसको हम ए बी से डिनोट करते थे, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस होता है वाज या वेयर प्लस V4 और प्लस होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो रूल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस हो जाता है वाज या वेयर प्लस, इसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ करना है बीइंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बीइंग प्लस जो V4 है वो आपको चेंज हो जाता है V3 में, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस बाई और प्लस आ जाता है सब्जेक्ट। तो ये तो हो गया आपका रूल जो एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस में चेंज करने का। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वही अगर हम पैसिव वॉइस में देख ले तो इसका स्ट्रक्चर आपको चेंज हो जाता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसके बाद आपको बीइंग लग जाता है, उसके बाद V3, यानी हमेशा पैसिव वॉइस में याद रखना है कि जो वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगता है, उसके बाद प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये तो हमने समझा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तो उसके रूल्स हम स्ट्रक्चर पढ़े। अब हम एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो शुरू करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे आई वाज नॉर्मल बेसिक एग्जाम्पल लेंगे ताकि समझ में आना चाहिए। आई वाज प्लेइंग अ फुटबॉल, ठीक है। आई वाज प्लेइंग अ फुटबॉल। अब इसको क्या करना है, ये तो आपको याद रखना है कि ये हो गया आपको एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। आई वाज प्लेइंग अ फुटबॉल, ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचानेंगे सबसे पहले कि ये जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे, तो वाज लगा हुआ है सबसे पहली बात है, और जो यहाँ पे V4 है यानी वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर वाज वेयर रहेगा और V4 रहेगा, तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस है वो आपको हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ फुटबॉल है, ठीक है। अ फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले लिखेंगे अ फुटबॉल। उसके बाद यहाँ पे वाज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाज। चूँकि एक फुटबॉल की बात हो रहा है तो उसके साथ हम वाज ही यूज करेंगे। अगर दो फुटबॉल होता तब वेयर का इस्तेमाल करते। अब फुटबॉल वाज, यहाँ प्लेइंग है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि V4 होता है तो हमेशा V3 में चेंज होता है। और एक चीज़ और, इसमें क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज के बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बीइंग।
बीइंग हो गया। उसके बाद जो प्लेइंग जो वर्ब है इसको V3 हो जाएगा, तो V3 के फॉर्म में आ जाएगा प्लेड। उसके बाद हम वर्ब के बाद यूज करते हैं बाई, और सब्जेक्ट क्या था आई, तो आई जो पैसिव वॉइस में चेंज होता है वो हो जाता है मी, आई का हो जाता है मी। तो इसका जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो बन जाएगा अ फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय मी। तो ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक और एग्जांपल लेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, जैसे रहेगा यू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसके हिसाब से हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, यू वेयर रीडिंग अ बुक। अब इसको हमको चेंज करना है, ये तो आपको हो गया एक्टिव वॉइस में। अब इसको चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, अ बुक है तो अ बुक को पहले लिखेंगे। ठीक है, अ बुक, एक बुक की बात हो रहा है तो एक बुक के साथ हम हमेशा लगाते हैं वाज। अ बुक वाज, उसके बाद रीडिंग है तो रीडिंग जो होता है ये V4 होता है, वर्ब का चौथा रूप होता है तो इसका V3। और इससे पहले जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो वाज के बाद हम यूज करते हैं बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हो जाएगा अ बुक वाज बीइंग, रीडिंग का V3 यानी रीड का V3 रेड ही होता है तो लिखेंगे रीड रेड रीड, तो रीड बाय। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का यू ही रहता है, यू चेंज नहीं होता है पैसिव वॉइस में। तो इसका अगर देखेंगे यू वेयर रीडिंग अ बुक, तो ये जो पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो हो जाएगा बुक वाज बीइंग रेड बाय यू। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव में हमने चेंज किया। ठीक है, इतना शायद आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से हमने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मली ईजी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 3 लेंगे। एग्जांपल 3 में हम लेंगे वी से, वी वेयर राइडिंग अ बाइक। अब इसको हमको चेंज करना है, क्योंकि ये तो आपको हो गया एक्टिव वॉइस में, अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया हुआ है वी वेयर राइडिंग अ बाइक। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जैसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है अ बाइक, इसको हम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे अ बाइक। अब एक बाइक की बात हो रहा है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, अ बाइक वाज। अब इसके बाद क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर था कि वाज के बाद हम लगाते थे बीइंग। ठीक है, तो अ बाइक वाज बीइंग, उसके बाद यहाँ पे जो वर्ब है वो राइडिंग है, तो यह हो जाएगा राइडिंग, राइड रोड राइडेन, तो ये हो जाता है राइडेन बाय। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, तो वी का होता है, वी पैसिव वॉइस में चेंज होता है अस में। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज किए तो इस तरीके से आपका हो गया अ बाइक वाज बीइंग राइडन बाय अस। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप लोग एक्टिव से पैसिव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है उसके लिए एक और हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए एग्जाम्पल 4 में हम लेंगे ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो ही है, वाज है, सिंगिंग है, अ सॉन्ग है, तो ये जो अ सॉन्ग वाला पार्ट ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो हम लिखेंगे अ सॉन्ग। अब एक सॉन्ग है यानी सिंगुलर नाउन की बात हो रहा है तो यहाँ पे वाज का वाज ही रहेगा, तो वाज लिख देंगे। ठीक है, तो अ सॉन्ग वाज, उसके बाद हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस तो क्या लगाते हैं, बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, बीइंग। सिंगिंग है, ये तो वर्ब 4 है तो इसका हम V3 यूज होंगे, सिंग होता है सिंग सैंग संग, तो यहाँ पर हो जाएगा संग।
उसके बाद यहाँ पे उसके बाद हम यूज करते हैं बाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या ही है, तो ही चेंज हो जाता है हिम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका हो जाएगा अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हिम। तो ये पैसिव वॉइस में हमने चेंज किया, तो इस तरीके से चेंज करते हैं। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का था। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा। वैसे हम प्रॉपर अच्छे तरीके से कमेंट करें और अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं, बट इसमें बेसिक आपको दिए। चैनल को जरूर सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, अगर समझ में आए तो।